दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मन की बात में पीएम मोदी की अपील, लोकल खिलौने के लिए वोकल बनना है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि महामारी काल में नागरिकों को अपने दायित्वों का एहसास है। हर तरह के उत्सवों में लोग संयम बरत रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। दोस्तों आपको बता दें कि मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएंगे। समय के साथ शिक्षकों के सामने भी चुनौती है। शिक्षकों ने चुनौती को स्वीकार किया है। शिक्षक और छात्र मिलकर नया कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के जरिए इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो तो ये शक्ति असीम बन जाती है। हमारे यहाँ बच्चे, हमारे यहाँ विद्यार्थी हमारी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ्य दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका पोषण की होती है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अब ये मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने को शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन भी बनाते हैं और मकसद भी करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर यानी कि खिलौनों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। पीएम ने बताया कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें कम है। जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मोदी जी ने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने के लिए कहा है। तो यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप लोकल के लिए वोकल होना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अनलॉक 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य, लेनी होगी केंद्र की इजाजत। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है। ये गाइडलाइंस 1 सितंबर से लागू होगी और लॉकडाउन के अहम प्रावधान को खत्म किया जाएगा। केंद्र सरकार लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया में है। अनलॉक 4 का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं होगा। राज्य किसी भी हालत में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन को लागू नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि हालांकि कंटेनमेंट जोन के अंदर लॉकडाउन के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा और यहाँ सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत होगी। आपको बता दें कि एक राज्य में कंटेनमेंट जोन कहां है, इसकी जानकारी हर जिले की वेबसाइट पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश देंगे। कंटेनमेंट जोन की जानकारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को देंगे ताकि जरूरत पड़ने पर वहां मेडिकल सेवाएं भेजी जा सके और वहां की निगरानी की जा सके। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केंद्र की अनुमति के बिना अपना स्थानीय बंद लागू नहीं कर सकेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि अनलॉक 4 की नई दिशा निर्देशों में स्कूलों और छात्रों के लिए भी पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि इस गाइडलाइंस में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए भी जानकारी दी गई है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट समेत तमाम प्रशिक्षण संस्थाओं को लेकर नई जानकारी दी गई है जिसे जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल ये गाइडलाइंस 21 सितंबर से लागू किए जाएंगे। अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में नियम तय कर दिए गए हैं। महामारी को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12वीं के छात्र कॉलेज जा सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट चाहें तभी वे कॉलेज जाएं। कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए अभी बंद है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सिनेमा प्रेमियों को अभी थिएटर्स में फिल्म देखने की इजाजत नहीं होगी। अभी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अनलॉक 4 की गाइडलाइन में भी थिएटर को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, यानी कि 30 सितंबर तक देश के सभी सिनेमाघर बंद ही रहेंगे। सरकार की ओर से स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा पर प्रतिबंध अभी बरकरार है। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार देश में 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोले जा सकेंगे। हालांकि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा भी सरकार ने कई और कार्यों के लिए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है जिसमें कि खेल, धार्मिक और सांस्कृतिक इवेंट शामिल हैं।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत में दूसरे चरण में 2 महामारी वैक्सीन का ट्रायल जारी, आखिरी परीक्षण में तीसरा टीका। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में दुनिया में सबसे ज्यादा 78,761 मामले भारत में सामने आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। देश और दुनिया भर में तेजी से बढ़ते महामारी के मामलों के बीच वैक्सीन से लोगों को उम्मीदें हैं। भारत में फिलहाल महामारी की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। सरकार की एक अहम बैठक में जानकारी दी गई है कि फिलहाल देश में महामारी की 2 वैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण में चल रहा है, जबकि एक अन्य वैक्सीन का ट्रायल अपने आखिरी चरण में है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को महामारी संकट को लेकर एक उच्च स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। देश में महामारी संकट को लेकर उच्च स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ये 20वीं बैठक रही। इस बैठक में कई अहम जानकारियां दी गई। इस बैठक में देश में महामारी वैक्सीन की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने बताया कि देश की पहली स्वदेशी महामारी वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन का ट्रायल अपने दूसरे चरण में है। इसके साथ ही जानकारी दी गई कि देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन जायडस कैडिला का ट्रायल भी अपने दूसरे चरण में है। उन्होंने आगे कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पहले से ही तीसरे चरण के ट्रायल में है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के वेतन में की है 15% की बढ़ोतरी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। शनिवार को नीतीश सरकार ने शिक्षकों के लिए वेतन में वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया। इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। आपको बता दें कि हालांकि ये वृद्धि अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले सत्र में लागू होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस फैसले से कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती में भी बड़ा फैसला लिया था, जिसके मुताबिक स्थानीय लोग ही प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आधार में अपडेट के लिए देनी होगी 100 रुपए की फीस, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि आधार का इस्तेमाल देश भर में पहचान और पते के प्रमाण के तौर पर सबसे ज्यादा होता है। UIDAI ने जनसांख्यिकी या फिर बायोमेट्रिक डिटेल को लेकर कुछ अपडेट साझा किए हैं। एक यूजर जिसके पास आधार कार्ड है वह या तो आधार नामांकन केंद्र यानी कि आधार सेवा केंद्र पर जाकर या फिर वेबसाइट के जरिए आधार में बदलाव कर सकता है। आपको बता दें कि UIDAI ने एक ट्वीट में कहा है कि चाहे आप अपने आधार में एक बदलाव करवाएं या फिर कई बदलाव करवाएं, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपए का चार्ज देना ही होगा। वहीं अगर आप सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल में बदलाव करवाते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको 50 रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसा करने के लिए यूजर को डेमोग्राफिक जानकारी जैसे कि नाम, पता या जन्म तिथि बदलने के लिए दस्तावेज जमा कराने होंगे। आपको बता दें कि आधार में कुछ बदलाव बिना किसी दस्तावेज के सत्यापन के किए जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, आधार कार्ड पर फोटो को बिना किसी दस्तावेज के बदला जा सकता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स लिंक या फिर ईमेल आईडी को भी बिना डिटेल बदला या फिर अपडेट किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हरियाणा में अब कोई लॉकडाउन नहीं, हर दिन खुलेंगे बाजार, सरकार ने वापस लिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में सप्ताह के शुरू में लगने वाले 2 दिवसीय लॉकडाउन के आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके दी है। अनिल विज ने ट्वीट करके लिखा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकार को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हरियाणा सरकार का दिनांक 28 अगस्त सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस लिया गया है। अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। आपको बता दें कि 28 अगस्त को जारी आदेश में हरियाणा सरकार ने सप्ताह के अंत की बजाय शुरू के 2 दिन लॉकडाउन का निर्णय लिया था। शहरी क्षेत्रों में शनिवार रविवार की जगह सोमवार और मंगलवार को दुकानें, शॉपिंग मॉल बंद करने थे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें इसमें छूट दी गई थी। जरूरी सामान की आपूर्ति भी बाधित नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी संकट में निजी स्कूल नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की फीस नीतिगत मामला है, सरकार इस पर फैसला करेगी, लेकिन निजी स्कूल अनाप शनाप फीस नहीं ले सकते। इसके लिए हम कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तब तक आप त्वरित निराकरण के लिए कुछ कीजिए ताकि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ न आए। ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इंदौर कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा को दिए हैं। उन्होंने निजी अस्पतालों की फीस की दरें भी तय करने को कहा है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री के इंदौर दौरे के दौरान एक महिला ने उनकी कार को रोककर स्कूल द्वारा अधिक फीस लेने की पीड़ा बताई थी। महिला की बात सुनी और इस मामले को गंभीरता से लिया।
दोस्तों आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में निजी स्कूलों की मनमानी फीस को नियंत्रित करने के लिए 5 दिसंबर 2017 को विधानसभा से मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस विधेयक 2017 पारित कराया था। 28 फरवरी 2018 को इसे लागू किया गया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग अब तक इसके लिए नियम ही नहीं बना पाया है। 29 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने सरकार को नियम बनाने के लिए 4 सप्ताह का मौका दिया था। बताया जा रहा है कि अब सरकार इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई करने जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कांग्रेस में घमासान, राहुल खेमा नहीं संभला तो 200 नेता मुखर रूप से सामने आने को तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस में नेतृत्व के संकट और पार्टी के चिंताजनक हालात में बदलाव के लिए आवाज उठाने वाले 23 वरिष्ठ नेताओं का अंदर खाने समर्थन बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को नेतृत्व सौंपने की पैरोकारी कर रहा युवा ब्रिगेड अगर वरिष्ठ नेताओं पर हमला करता रहा तो देर सवेर देश भर में पार्टी के करीबन 200 नेता खुलकर वरिष्ठ नेताओं के पक्ष में आने को तैयार हैं। स्पष्ट है कि सुधार चाहने वाले नेताओं की घेराबंदी की गई है तो कांग्रेस की कला और बढ़ेगी। दोस्तों आपको बता दें कि बदलाव की वकालत कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि भाजपा एजेंट बताकर उन पर निशाना साधने की राहुल ब्रिगेड की कोशिश कारगर नहीं होगी। राष्ट्रीय और स्तर पर नेताओं का एक बड़ा वर्ग सुधारों के सवाल को भाजपा से जोड़ने की कोशिश को बहानेबाजी और यथास्थिति बनाए रखने की जुगत मान रहा है। पार्टी के हालात पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले एक नेता ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पार्टी के एक बड़े वर्ग को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। ऐसे में बदलाव के सवालों पर बहानेबाजी से बात बिगड़ेगी और कई नेता खुलकर सामने आएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद पर बरसे अवैसी, कहा कि आत्मसम्मान है तो कांग्रेस छोड़ें। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रहे आंतरिक घमासान को लेकर AIMIM के अध्यक्ष अवैसी ने भी बयान दिया है। AIMIM की ऑनलाइन रैली को संबोधित करते हुए अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद अवैसी ने विपक्ष के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस छोड़ने के लिए कहा है। अवैसी ने आजाद के लिए कहा कि यदि आप में आत्मसम्मान है तो आप तत्काल पार्टी छोड़ दें। वे जलसा शहादत इमाम हुसैन के मौके पर आयोजित ऑनलाइन रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजाद ने AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की B टीम कहा था। आज उनकी पार्टी के लोग खुद उन्हें ही भाजपा की कठपुतली बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस की एक वरिष्ठ महिला नेता ने आजाद से पूछा कि जब जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी सरकार ने नजरबंद कर दिया था तो आपको क्यों नहीं टच किया। कथित रूप से कहा गया कि ये कांग्रेस पार्टी है जिसने आजाद को बड़ा नेता बनाया है। अवैसी ने आजाद को कांग्रेस से किनारा कर लेने की सलाह दी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तेज प्रताप पर क्वारंटीन उल्लंघन का मुकदमा कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में अपने साथ सत्ता में साझेदार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उधर चारा घोटाले में सजायाफ्ता और रिम्स में इलाजरत अपने पिता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने रांची आए उनके पुत्र तेज प्रताप यादव पर क्वारंटीन के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे दबाव की राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बार बिहार चुनाव में साझेदारी की बात दोहरा चुके हैं। वहीं पिछले दिनों झारखंड आए राजद विधायक और लालू के पुत्र तेजस्वी यादव के साथ सीटों के बंटवारे पर लंबी चर्चा भी हो चुकी है। झामुमो ने महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने के साथ ही अपनी ओर से बिहार की 12 सीटों पर दावेदारी ठोकी है। वहीं राजद ने झामुमो के साथ गठबंधन और सीट देने की बात पर भी अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। माना जा रहा है कि झामुमो के बिहार के आधार को देखते हुए राजद वहां उसके लिए 12 सीटें छोड़ना चाहता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सोनिया को लिखी चिट्ठी पर घमासान के बीच केरल कांग्रेस के कई नेता शशि थरूर के समर्थन में आगे आए। दोस्तों आपको बता दें कि केरल में तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद कई नेता थरूर के समर्थन में सामने आ गए हैं। समर्थन में तत्काल बदलाव की मांग को लेकर थरूर समेत 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इस पर पार्टी की प्रदेश इकाई ने कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश ने शुक्रवार को थरूर की आलोचना की थी। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुरेश ने थरूर को अतिथि कलाकार कहा था और उनसे पार्टी की नीतियों का पालन करने को कहा गया था। आपको बता दें कि UDF के संयोजक और लोकसभा सदस्य बेनी बेहनन ने थरूर को निशाना बनाते हुए निजी हमला किए जाने पर नाखुशी जताई है। हालांकि सुरेश अपनी टिप्पणी के लिए अफसोस जता चुके हैं। बेहनन ने कहा कि थरूर पार्टी के विरोधी नहीं है। कांग्रेस को एकजुट होकर केंद्र में भाजपा और राज्य में मकपा से लड़ना चाहिए। थरूर के समर्थन में कुछ और नेता भी आए हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी KPCC के अध्यक्ष
मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने एक बयान जारी करके संगठन के मामलों पर उनसे किसी भी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने को कहा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि फेसबुक मामले में जकरबर्ग ने माना भड़काऊ पोस्ट ना हटाकर की गलती। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के बाद अमेरिका में भी फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से ना हटाने का आरोप लगा है। हालांकि इस बार फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि फेसबुक ने हिंसा की पैरवी करने वाले पोस्ट को ना हटाकर गलती की है, पर जकरबर्ग ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक वीडियो पोस्ट में जकरबर्ग ने कहा कि ये कंटेंट फेसबुक की नीतियों का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन इस पोस्ट को तब हटाया नहीं गया था। जकरबर्ग ने कहा कि इस पेज के बारे में कई लोगों ने फेसबुक का ध्यान खींचा, लेकिन तब पोस्ट को हटाया नहीं गया था। आखिरकार फेसबुक ने बुधवार को इस पेज को हटाया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल का भाव 82 रुपए के पार। जाने क्या है 1 लीटर डीजल का दाम। दोस्तों आपको बता दें कि एक दिन की स्थिरता के बाद रविवार को फिर से आम जनता को झटका लगा है। आज देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में पेट्रोल महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल के भाव में 9 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद राजधानी में पेट्रोल का भाव 82 रुपए के पार पहुँच गया। वहीं डीजल के भाव लगातार 28 दिनों से जस के तस बने हुए हैं। आपको बता दें कि IOCL की वेबसाइट के मुताबिक 16 अगस्त से पेट्रोल के भाव बढ़ना शुरू हुए हैं, लेकिन बीच में कुछ दिन पेट्रोल की कीमत स्थिर भी रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। आपको बता दें कि 16 अगस्त से अब तक राजधानी में पेट्रोल 1.60 यानी कि 1 रुपए 60 पैसे तक महंगा हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी पेट्रोल का भाव 82.03 रुपए है, जबकि मुंबई में 88.68 और चेन्नई में 85 रुपए, जबकि कोलकाता में 83.52 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून का उग्र प्रदर्शन जारी रहा। मध्य और दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के कई शहरों में भारी से अति भारी बारिश हुई। आपको बता दें कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और असम और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिणी पश्चिम राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कोंकण और गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी के शेष हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के आंतरिक और कर्नाटक में हल्की बारिश के आसार हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।